इस एपिसोड की शुरुआत में हम अपने एनिमी लवर्स का स्वागत करते हैं। आज हम एक नया एनिमी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साकामोटो डेज। पहले के दिनों में साकामोटो एक लेजेंड हिटमैन हुआ करते थे। हर गैंगस्टर उनसे डरता था और हर हिटमैन उनके जैसा बनने की चाह रखता था। लेकिन एक दिन उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया। अब वो शादी कर चुके हैं, एक बेटी भी है और अपनी छोटी सी दुकान पर आम लोगों की मदद करते हैं। एक दिन जब साकामोटो अपनी दुकान में काम कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का उनके स्टोर तक पहुंचता है। उस समय साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहे होते हैं जो बार बार दुकान पर आता है। अचानक उस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है। उस आदमी का गुस्सा देख वो बच्चे को उठा लेता है और उसे मुक्का मारने का मन बनाता है, पर साकामोटो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी पेंसिल से उसकी गर्दन में झटका मारते हैं। असल में वो उसे मारने का सोचते हैं, पर अंत में वो आदमी बिना चोट के दुकान से बाहर चला जाता है। ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो असल में एक हिटमैन है जिसका नाम शिन है। शिन को भी साइकिक कहा जाता है क्योंकि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। साकामोटो शिन को थप्पड़ मारने का मन करते हैं जिससे शिन डर जाते हैं। शिन अपने अंडरवर्क का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि पहले वो साकामोटो के साथ काम करते थे। शिन चाहत रखते हैं कि साकामोटो फिर से पुराने हिटमैन वाले दिनों में लौट जाएं, पर साकामोटो के मन में अब ये दिन खत्म हो चुके हैं। शिन इस बात पर हैरान होते हैं कि एक लेजेंड हिटमैन ने ऐसा सब कैसे छोड़ दिया। साकामोटो चुपचाप नूडल्स खाते हैं जबकि शिन अपने मोटे हो चुके शरीर का जिक्र करते हुए सिगरेट जलाने लगते हैं। लेकिन साकामोटो अपनी तेज स्पीड से शिन की सिगरेट काट देते हैं क्योंकि दुकान में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। शिन को समझ में आ जाता है कि भले ही साकामोटो अब मोटे हो गए हैं, पर वे अभी भी उतने ही खतरनाक हैं। साकामोटो अपने टाउन के लोगों की छोटी छोटी मदद करते रहते हैं, चाहे वो पेड़ काटना हो या अन्य छोटे मोटे काम। बच्चे, बूढ़े सब उन्हें पसंद करते हैं। ऐसा देखकर शिन को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि अब साकामोटो की रिस्पेक्ट कम हो गई है। शिन अपने बॉस का कॉल भी प्राप्त करते हैं जिसमें पूछा जाता है कि क्या उन्होंने साकामोटो को काम पर वापस आने से मना लिया। बॉस का आदेश आता है कि अगर कोई गैंग छोड़ता है तो उसका सफाया कर दिया जाता है। शिन को साकामोटो को मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वो साकामोटो का बहुत बड़ा फैन भी है। काफी सोचने के बाद शिन समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और उन्हें मार देगा। इसलिए अगले दिन शिन साकामोटो की दुकान पर पहुंचते हैं। शिन दुकान में प्रवेश करते ही अपने साइलेंसर लगी गन लेकर अंदर जाते हैं। शिन साकामोटो को गुड बाय बोलते हुए टाउन छोड़ने का इरादा जाहिर करते हैं। फिर शिन साकामोटो पर गोली चला देते हैं, लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी बाहर थूक देते हैं जिससे गोली की दिशा बदल जाती है। इसके बाद साकामोटो शिन पर आइसक्रीम फेंकते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। शिन थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं और फिर साकामोटो उनके पीछे से आकर जोरदार लात मार देते हैं जिससे शिन गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब शिन होश में आते हैं तो वे साकामोटो के घर में पाए जाते हैं। साकामोटो अपनी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे होते हैं। शाक्त साकामोटो की वाइफ और बेटी भी मौजूद होती है। डिनर के दौरान शिन को समझ में आता है कि साकामोटो ने अपने पुराने हिटमैन वाले काम को छोड़कर इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ये सब करना शुरू किया है। डिनर के बाद साकामोटो एक बोर्ड पर थैंक यू फिर जरूर आना लिखकर शिन को विदा कर देते हैं। शिन अपने बॉस के पास वापस जाते हैं जहां बॉस उन्हें डांटते हैं कि उन्होंने साकामोटो को क्यों नहीं मारा। शिन अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहते हैं कि साकामोटो को जिंदा रहने दो क्योंकि वो अपने परिवार के साथ खुश है। बॉस कहते हैं कि अगर कोई गैंग छोड़ता है तो सफाया हो जाता है, पर अंत में शिन बॉस के आदेश का विरोध करते हुए उल्टा गन पॉइंट कर देते हैं। इसके बाद शिन और बॉस के बीच एक जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। साकामोटो अपनी दुकान में बैठे होते हैं और ये सब सुनते हैं। वे एक बटन दबाते हैं जिससे दुकान में छिपी हुई कई गन्स सामने आ जाती है। उनमें से वे एक टेजर गन उठाकर निकल पड़ते हैं। शिन अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर सकता है जिससे वो आसानी से छुप जाता है। बॉस चेतावनी देते हैं कि जो भी पास आएगा वो उसका माइंड पढ़ लेगा, इसलिए दूरी बनाए रखना चाहिए। अंत में शिन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। साकामोटो अचानक पीछे से आकर टेजर गन से करंट लगा देते हैं जिससे शिन और उनके बॉस दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर साकामोटो अपने साथ लाए 2 चॉपस्टिक से दुश्मनों को मारने लगते हैं। वो बिजली की तरह तेज होते हैं। भले ही अब उनका शरीर मोटा हो गया हो, उनकी ताकत बरकरार है। बॉस अपने आदमियों को आदेश देते हैं कि वे साकामोटो पर गोलियां चलाएं, लेकिन साकामोटो उनकी बंदूकों को काट देते हैं और गुंडों के साथ साथ उनके बॉस को भी खत्म कर देते हैं। शिन समझ जाते हैं कि साकामोटो अब भी लेजेंड हिटमैन है। वे बताते हैं कि जब शिन बेहोश थे तब साकामोटो ने उनकी गन में ट्रैकर लगा दिया था। शिन तय कर लेते हैं कि वे आज टाउन छोड़कर जाएंगे।
साकामोटो उन्हें अपनी दुकान की यूनिफॉर्म देते हैं और बताते हैं कि उन्हें 1 घंटे के मिलेंगे, साथ में ओवरटाइम के पैसे भी। इस तरह साकामोटो शिन को अपनी दुकान में काम करने का ऑफर देते हैं और शिन मान जाते हैं। अगले दिन से शिन साकामोटो की दुकान में काम करने लगते हैं। शिन देखते हैं कि साकामोटो अपने टाउन के लोगों की छोटी छोटी जरूरतें पूरा कर रहे हैं। बच्चे भी बाहर खेलने को कहते हैं, लेकिन शिन बताते हैं कि अभी उनकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है। एक बच्चे से पूछते हैं कि पहले साकामोटो क्या काम करते थे, जिस पर साकामोटो चुपके से सोचते हैं कि अगर मैंने पहले ये काम बताया तो तुम्हें मार डालता। एपिसोड का अंत वही होता है। एपिसोड के अंत में दर्शकों से कहा जाता है कि साकामोटो और शिन की जिंदगी में अब आगे क्या खतरे आएंगे, ये अगला एपिसोड ही बताएगा। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में यस लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।